बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। सृष्टि रचाने वाले, कुछ मतलब समझ में आया आप लोगों को? सृष्टि रचाने वाले, रचना करने वाला, सृष्टि को बनाने वाला। सृष्टि में एक चीज कॉमन है, सबसे पहला इन्वेंशन उसका कहाँ हुआ ये जानना जरूरी है। एक चीज कॉमन है सृष्टि में, जहाँ कहीं भी जन्म जाती है वहाँ एक चीज ढूंढी गई और उसका बहुत सम्मान किया गया, और वह है अग्नि। ध्यान रखना, सृष्टि में जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है वो क्या है? अग्नि। परमात्मा ने अग्नि को ढूंढा, कहां से? अपने आप में से। परमात्मा ने अपने आप में से अग्नि और पंच महाभूतों को प्रकट किया। इन पंच महाभूतों में अग्नि सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसका कई कारण है। आप लोगों ने वेद का नाम सुना है? मैं हिंदू धर्म के लोगों से पूछ रहा हूँ, वेद, वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, या ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। जो सबसे पहला वेद ग्रंथ रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद का पहला मंत्र जानते क्या है? अग्निम इडे पुरोहितम। अग्नि से ही शुरू होता है पहला मंत्र। अच्छा, ये मंत्र क्या है ये भी पता है आप लोगों को? मंत्र परमात्मा की वाणी है। श्लोक, दोहा, चौपाई, छंद, सुरठा, सवैया, ये जितने भी काव्यात्मक शब्दों के संगठन हैं, ये सब परमात्मा के बनाए नहीं हैं। ये मनुष्यों की अपनी बुद्धि का कला कौशल है। परमात्मा का संदेश केवल वेद है और वह केवल मंत्र है और कुछ नहीं। बाकी बुद्धिमान ऋषि मुनियों के बनाए श्लोक, सूत्र, चौपाई, दोहा आदि ये सब है। परमात्मा ने ये वेद बनाया, तो वेद कैसे आया हमारे पास वो मैं बताता हूँ सबको, और हिंदू जाति को जानना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम बच्चे से पूछो तो बताएगा हमारा कुरान कैसे आया है, लेकिन हमें भी पता नहीं है हमारे हिंदू बच्चों को कि वेद कैसे आया। वेद जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, मानव सृष्टि में निर्मित हुए। सृष्टि का प्रारंभ में मानव नहीं बना, मानव बाद में बना। सृष्टि की बहुत सारी व्यवस्था बनाई गई मानव के लिए, मानव के लिए ढेर सारी व्यवस्था बना दी गई। उसके बाद मानव धरती पे आया। मानव जब आया तो उसके लिए सारी व्यवस्था तैयार नहीं रहेगी तो वो कैसे जिएगा? तो उसके पहले व्यवस्था परमात्मा ने सारी बनाई, और फिर धरती पर जब मानव आया तो हाउ टू यूज ऑफ टोटल यूनिवर्स एलिमेंट, इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, विश्व में, संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं उनका उपयोग कैसे करें हम, उसके बारे में परमात्मा ने बताया। कैसे बताया वो मैं बताऊंगा। आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है, हाउ टू यूज, कैसे हम इसका उपयोग करें। उसमें लिखा रहता है ऐसा करेंगे तो ये खराब होगा, ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। और मोबाइल में एक चीज कोई पढ़ता ही नहीं है कि मोबाइल अपने शरीर से कितना दूर रखना चाहिए, ये जरूर पढ़ना। मैं पीछे नरौरा गया हुआ था। नरौरा नाम सुना आपने? अलीगढ़ के पास में है, पावर हाउस है। कौन सा पावर हाउस है? परमाणु पावर हाउस है वो। 1 किलो यूरेनियम से लगभग 1 साल तक चलता है। यूरेनियम से चलता है परमाणु घर। वहां के वैज्ञानिक हैं मेरे शिष्य, उन्होंने जब मिलने आए थे मेरे से, राजघाट में कार्यक्रम था, तो अपनी जेब में उन्होंने रेडिएशन मीटर रखा हुआ, और राजघाट वहां की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। वहां तक भी रेडिएशन सिग्नल उनको बताता है वो परमाणु संयंत्र का। उसी प्रकार का एक रेडिएशन संयंत्र या मोबाइल भी है। इसमें भी लिखा है जो अच्छे क्वालिटी का मोबाइल है उसके प्रति भी संकेत है कि अपने शरीर से कम 1 फुट की दूरी पे रखो। उसमें लिखा है, आप पढ़ना, हर मोबाइल में है। मोबाइल में डालोगे तो अबाउट मोबाइल तो सब वो बताएगा, उसमें ये है 1 फुट कम से कम अपने से दूर रखना चाहिए। और उसमें ये भी लिखा है कांस्टेंट कॉलिंग और हियरिंग मैक्सिमम 2.55 मिनट्स। कितना?
2 मिनट 55 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए लगातार, नहीं तो ब्रेन में ट्यूमर होगा। ये उसमें लिखा है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ अपनी तरफ से, यह सावधानी मोबाइल कंपनी वाले ने लिखा है जिस ग्रेड का मोबाइल बनाया है। ऐसे ही परमात्मा ने जब ये सृष्टि बना के हमें दिया उपयोग करने के लिए, तो उसके लिए यूजर मैनुअल बनाया। लेकिन उस समय यूजर मैनुअल किसको मिलेगा? तो इस धरती पे जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जो ज्ञानी होंगे, जो बहुत अच्छे लोग होंगे, वो 4 लोग चुने गए थे परमात्मा के द्वारा। 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन 4 में से एक का नाम था अग्नि, एक का नाम था वायु, एक का नाम था आदित्य, एक का नाम था अंगिरस। ये 4 लोगों को चुना गया। वो यूजर मैनुअल दिया जाए इनको, जो हाउ टू यूज वर्ड, संसार का उपयोग कैसे करें। उसमें ये कैसे दिया? अब परमात्मा के बारे में कुरान में तो कहा जाता कि आसमान से किताब आई थी, ऐसा ही कहा जाता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ वेद कैसे आया? कई बार एक घटना घटती है, आप बिना कुछ विचार किए, बिना कुछ सोचे, मुंह से कुछ ना कुछ निकलने लगता है। किसी के भी होता है ऐसा, बिना सोचे समझे कई सारे शब्द निकल जाते हैं, और कई बार उन शब्दों का अर्थ भी हमें समझ में नहीं आता। वो एक वेव्स होती है जो भीतर से निकलने लगती। ऐसे उन 4 लोगों को जिन्हें परमात्मा ने चुना था। परमात्मा कौन है? परमात्मा द हाईएस्ट सुपर पावर, सबसे बड़ा शक्तिशाली कोई सत्ता है तो परमात्मा। और खाली शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली यूरेनियम से बना हुआ एटम बम भी है, लेकिन वो सेंस नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है। और वो यूरेनियम से बना परमाणु बम बहुत सुरक्षित अंदर बंकर में रखा जाता है, और उसका मेंटेनेंस का बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत बड़ा खर्चा मेंटेनेंस का है। इसीलिए बहुत से देश उसे नहीं बनाते हैं कि खर्चा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा ने ऐसे लोगों को चुना जो इस विद्या का खर्चा भी उठा सके, जिनका ब्रेन इसे बेयर कर सके। मैंने ढेर सारे पढ़े लिखे लोगों को देखा है। मेरे 1-2 शिष्य हुए हैं, उनका एक बच्चा था और एक शिष्य था। अमेरिका नासा में मिसाइल के लिए वो टाइल्स बनाते थे कि मिसाइल का टेम्परेचर जो है वो बाहर ना आए, अंदर ही मेंटेन करे। थर्मोस्टेट टाइल्स बनाते थे। डॉक्टर त्यागी मेरठ के रहने वाले थे। और एक मेरे शिष्य थे, SDO, अच्छे वैज्ञानिक थे। फिर वो उनका बेटा यूनिवर्सिटी में निकलता था तो प्रोफेसर लोग रास्ता बदल लेते थे कि कहीं कुछ पूछ न ले। वो इतना हायर लेवल का था, वो पूछता था तो लोग घबरा जाते थे। वो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, टॉप किया, पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, थोड़ा दिमाग से डिसबैलेंस हो गया, हाँ, ज़्यादा बुद्धिमान था। ऐसे ही इतिहास आता है, एक और आचार्य हुए जिनका नाम था श्री हर्ष। उन्होंने नैसत चरित्र में ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ को उनके गुरुजी नहीं समझ पाए, ऐसा ग्रंथ था वो। तो आयुर्वेद की शरण में गए उनके गुरुजी, आयुर्वेद के ऋषियों से परामर्श किया। अब सुन लेना काम की चीज, छोटी छोटी बातों में क्लू है, एक फार्मूला। उनके गुरुजी को बताया कि इनकी बुद्धि का स्तर थोड़ा नीचा करना पड़ेगा, तब उपयोगी होगा वो बुद्धि, नहीं तो वो ऐसा है रॉकेट की तरह। हमें तो चाहिए कार की तरह चलने वाला, और रॉकेट की तरह चलेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने रात को श्रीहर्ष को उड़द, काली दाल, चावल और दही खिलाना शुरू किया। कहते हैं 1.25 महीने में उनकी बुद्धि का स्तर नीचे आया, तो उनकी बात फिर समझ में आने लगी। ध्यान रखना 3 चीजें, दही, चावल, उड़द, रात को कभी नहीं खाना, और दिन में भी तीनों मिला के नहीं खाना। ये ध्यान रखना, काम की चीजें हैं ये। हाँ, दिन में भी तीनों एक साथ नहीं खाना, और रात को तो खाना ही नहीं। फिर मैं बता रहा हूँ, परमात्मा ऐसे लोगों के चुना जिनकी बुद्धि इन सबको बेयर कर सके, इन सबको झेल सके, इन सब का लोड ले सके। उनमें से जैसे हमारे मुख से बहुत सी चीजें ऐसी निकल जाएंगी कि हमें पता नहीं होगा, वैसे ही एक पहले व्यक्ति के मुख से जो निकला धारा प्रवाह और बोलते गया, 10,000 से भी ज्यादा मंत्र बोल दिए। उस व्यक्ति का नाम पड़ा अग्नि ऋषि, और वो जो बोला था वाणी में, उसका नाम पड़ा ऋग्वेद। याद रखना,
वो जो वाणी में था उसका नाम ऋग्वेद। ऐसे ही एक व्यक्ति के मुख से वाणी प्रवाहित हुई और धारा प्रवाह चलती गई। 1875 मंत्र निकले, उस व्यक्ति का नाम पड़ा वायु ऋषि। 1975 वायु ऋषि। तो यजुर्वेद पड़ा उसका नाम, उनकी वाणी ऋग्वेद, यजुर्वेद। और एक व्यक्ति के मुख से निकला धारा प्रवाह, वह सामवेद पड़ा, उनका नाम पड़ा आदित्य ऋषि। और चौथे व्यक्ति के मुख से निकला धारा प्रवाह जो मंत्र, उसका नाम अथर्ववेद पड़ा, उनका नाम था अंगिरस। ये 4 ऋषि हुए, इन चारों के द्वारा वेद धरा पे आया। अब तो आपको समझ में आ गया वेद कहाँ से आया, कैसे आया और वेदों में क्या है। अब वो जानने से ऐसा है, ऋग्वेद जो पहला आया उसमें हायर नॉलेज और क्लू ऑफ साइंस, ये उसमें भरा पड़ा। यजुर्वेद हाउ टू लिव लाइफ, यानी जीवन को कैसे जिए, जीवन में, गृहस्थ जीवन में, और सारे कार्यों की व्यवस्था दी गई। सामवेद में जीवन का आखिरी पड़ाव साधना, उपासना, सत्कर्म। और अथर्ववेद जो अंगिरा ऋषि के मुख से निकला, उसमें आई व्यवस्था विज्ञान कांड कहा गया उसे। विज्ञान, औषधियों का विज्ञान, परमाणु विज्ञान, धरा विज्ञान, सब कुछ, सारा सभी प्रकार के विज्ञान उसमें निहित है। ढेर सारा बायोलॉजिकल साइंस है उसमें। मंत्र आते हैं, कृमि नस्त हनमसी, हनमसी कैसे लिखा है बैक्टीरिया के बारे में और वायरस के बारे में, ढेर सारी डिटेल है उसमें। ये 4 वेद हमारे यहाँ किताब नहीं आया, केवल इसको सुना गया और रख लिया गया मस्तिष्क में, इसका नाम पड़ा श्रुति। और मस्तिष्क में रख लिया गया तो उसका नाम हो गया स्मृति, सुन के स्मरण किया गया। यही रहा हमारे यहाँ बहुत लंबे काल तक। कहते हैं भगवान व्यास जी को अनुभव हुआ, महर्षि वेद व्यास जी को, कि लोगों की अब बुद्धि जो है कम हो रही है, स्मरण शक्ति कम हो रही है, याददाश्त कम हो रहा है। तो उसमें उन्होंने लिपिबद्धता की व्यवस्था बनाई। तब 4 बाइंडिंग में बुक उपलब्ध हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में इस सृष्टि का सारा विज्ञान भरा पड़ा है, सब कुछ। और ये सब कहाँ कैसे हुआ, मैं पिछले दिनों बता रहा था। सारी सृष्टि में 3 चीजें सबको चाहिए, ईच एवरी लिविंग बीइंग, सभी जीवित प्राणियों को 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, पिछले दिनों मैंने बताया था, याद है? सभी को 3 चीजें चाहिए। पहले क्या चाहिए, वैभव। वैभव माने खाने पीने, रहने और जीवन यापन करने की सुव्यवस्थित सुदृढ़ व्यवस्था, इसका नाम वैभव है। एक शब्द में सबको चाहिए ये, खाली मनुष्य को नहीं, गाय को, भैंस को, घोड़े को, हाथी को, सबको चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं सभी जीव को चाहिए, चींटी को भी चाहिए। अभी वैज्ञानिकों ने शोध किया तो पता चला इस धरती पर जितने मनुष्य हैं उनसे खरबों गुना ज्यादा तो चींटियां हैं, और उनकी कॉलोनी मालूम है कहां तक है? ये सारे एशिया से लेके पूरा जो मध्य एशिया है वो सारी उनकी कॉलोनियां भरी हुई है पृथ्वी के भीतर। इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी है और वेल मैनेज्ड कॉलोनी है उनकी, सारी कुछ उसमें व्यवस्था है। इतनी ज्यादा चींटियां हैं, उनका सिविलाइजेशन बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीजें हमें क्या चाहिए, वैभव चाहिए, संपन्नता चाहिए। वेद में दरिद्रता को कभी महत्व नहीं दिया है। कहा है सुख तभी महसूस होगा, तभी अनुभव में आएगा जब सारी चीजें हमें उपलब्ध होंगी। दूसरी चीज और चाहिए उसके बाद, मैंने 3 चीज कहा था। पहले चीज वैभव, दूसरा क्या चाहिए, पहला चीज वैभव नहीं, वैभव का पता कैसे चलेगा आपको, इसलिए उससे पहले क्या चाहिए, नॉलेज, ज्ञान। इसीलिए ऋग्वेद आया पहले। पहले क्या चाहिए, ज्ञान। ज्ञान नहीं होगा तो वैभव इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वैभव इकट्ठा करने के लिए खुशी बैठी है, देखो ढेर साल कई वर्षों तक इसने बीटेक किया, मेहनत किया, ज्ञान इकट्ठा किया। अब लग गई है इंजीनियर, तो पैसे कमा रही है। यही
हम पहले ज्ञान इकट्ठा करेंगे, फिर बाद में वैभव। लेकिन इन दोनों से काम पूरा नहीं होता। तीसरी एक और चीज चाहिए। जब हमारे पास वैभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो दूसरे लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर होगी। ये सुखी है, इसे दुख पहुंचाओ, इसका सुख छीनो। ऐसे लोगों की दृष्टि रहेगी। इसलिए हमें एक और तीसरी चीज चाहिए, प्रोटेक्शन पावर, सुरक्षा, जिसको संस्कृत में सामर्थ्य कहते हैं। तो हमें सामर्थ्य भी चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान, वैभव और सामर्थ्य। यह सब वेदों में भरा पड़ा है, सारा वेदों में भरा पड़ा है। यह हमारे सनातन धर्म, वैदिक धर्म का आधार है। क्या आधार है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद। निश्चित ही इसी चारों वेदों के अंतर्गत यह जो अनुसंधान करके आया हमारे तक, ऋषि मुनियों ने उसको प्रयोग किया। उसमें सबसे बड़ी प्रयोगशाला का नाम रहा है, पता है किसी को? अब बताओ। ज्ञान के लिए राम ने खूब विशाल यज्ञ किया, राज्य के लिए पांडवों ने राजसो यज्ञ किया, और विजय के लिए राम ने बहुत बड़ा विजय याग किया। ये सारी चीजें यह यज्ञ से चली आ रही हैं, और पहले से चली आ रही है, अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। और मैं बता दूं, पीछे जब हमारा एक बार चंद्रयान मिशन फेल हो गया था ना, उसके बाद जब सफल हुआ ना, उससे पहले क्या क्या किया उन्होंने पता है? ढेर सारे यज्ञ हुए, हवन हुए, पूजा हुए, और वो जितने भी प्रेसिडेंट थे वो सब मैंने देखा यज्ञ में आहुति डाल रहे थे। उसके बाद उसे लॉन्च किया। स्वस्ति। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति। आप लोग यहाँ से अब